हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कुछ बात ध्यान रखना। सबसे पहला तो हम लोग एक पढ़े थे कि अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं। पार्टनरशिप डीड में होना जरूरी है, ठीक है, तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। दूसरा बात, अगर प्रॉफिट है तभी इंटरेस्ट देंगे, लॉस होने पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं। ये दो बात ध्यान रखिएगा। पहला बात कि पार्टनरशिप डीड होना चाहिए और उसमें लिखा होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। दूसरा, फर्म में प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस होने पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं, ठीक है। ये दो बात एकदम ध्यान रखना। तीसरा बात क्या हो सकता है कि मान लो फर्म को प्रॉफिट हो और मान लो डीड में भी लिखा हो कि पार्टनरशिप डीड कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% 7% कुछ देना है और फर्म को प्रॉफिट है, तो हम लोग देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। लेकिन मान लो ऐसा हो कि ये जो प्रॉफिट है इसका अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से कम हो जाए, तब क्या करेंगे, ठीक है। तो एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखता है ए एंड बी कंट्रीब्यूट ₹4 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल्स। दे डिसाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम। देयर रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ 3:2 एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹42,000 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% पर एनम, प्रॉफिट भी है 42,000। लिखता है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए डीड में है, उसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा एग्रीमेंट उसके बारे में नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देना है और प्रॉफिट भी है। तो अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। तो ये देखो, प्रॉफिट हम लोगों का दिया है 42,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने बोला है, पार्टनर का नाम है ए और बी और कैपिटल वो लोग लगाया है 4 लाख एंड 3 लाख। तो ए और बी को कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8%। तो इस क्वेश्चन में जरा हम इंटरेस्ट नीचे निकालते हैं, ध्यान देना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8%, ए का कैपिटल है 4 लाख, तो 4 लाख का 8% एंड बी का कैपिटल है 3 लाख, तो 3 लाख का 8%। तो यहां देखो, इंटरेस्ट का अमाउंट हम लोगों का जोड़ के आ गया 56,000, ठीक है। अब 56,000 इंटरेस्ट आ गया, हम लोगों का प्रॉफिट तो है सिर्फ 42,000। अब अगर यहाँ इंटरेस्ट 56,000 देंगे तो लॉस आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े, इंटरेस्ट देते हैं जब डीड में होता है, यहाँ डीड में है। इंटरेस्ट देते हैं जब प्रॉफिट होता है, यहाँ प्रॉफिट भी है। लेकिन यहाँ हुआ क्या कि इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट से ज्यादा आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, हम लोग इंटरेस्ट उतना ही देंगे जितना प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है 42,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 42,000 से ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है। तो 42,000 कैसे देंगे, तो ये जो कैपिटल का इंटरेस्ट हम लोग निकाले हैं इसके रेशियो में देंगे। तो इसका रेशियो देखो 32:24, ठीक है, यानी 4:3। तो ये 4:3 के रेशियो में इसको बांट देंगे, ठीक है, 4/7 एंड 3/7, ठीक है। तो ये हो गया 24,000 और ये हो गया 18,000। कहीं कोई दिक्कत? तो जो हम लोग क्या किए, फिर से बता रहे हैं, प्रॉफिट का अमाउंट से इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ ज्यादा आ गया था। तो जब इंटरेस्ट का अमाउंट ज्यादा आ जाएगा तो हम लोग इंटरेस्ट उतना ही देंगे जितना प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना, 42, तो इंटरेस्ट 42,000 ही देंगे। तो 42,000 कैसे देंगे, तो ये लोग के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में देंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो वही होता है जो कैपिटल का रेशियो होता है। ये लोग का कैपिटल कितना था, 4 लाख और 3 लाख, तो 4:3, तो 4:3 में देंगे। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो बोलो या कैपिटल का रेशियो बोलो, एक ही बात है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत? लेकिन एक दूसरा केस यहां हो सकता था कि अगर ऐसा बोल दे क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है, डीड में लिखा है कि चाहे लॉस हो जाए इंटरेस्ट देना है, या ऐसा लिख दे इंटरेस्ट को चार्ज ट्रीट करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनरशिप फर्म में चार्ज ट्रीट करना है। तो चार्ज ट्रीट करना मतलब लॉस होने पे भी देना है, और या स्पेसिफिकली लिख दे कि लॉस होने पे देना है तो देंगे। तो देखो यहाँ लिखता है सेकंड पॉइंट,
when there is a clear agreement that the interest on capital will be allowed even if it involves the firm in loss. यानी चाहे लॉस हो जाए इंटरेस्ट देना है। ध्यान देते हैं सेकंड पॉइंट। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट है हम लोग का 42,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देना था, आ रहा था 32,000 24,000, यानी हो गया 56,000। तो इंटरेस्ट का अमाउंट प्रॉफिट से ज़्यादा आ रहा है हम लोग का, लेकिन यहाँ लिख रहा है चाहे लॉस हो जाए आपको इंटरेस्ट देना है। तो हम लोग पूरा 56,000 इंटरेस्ट देंगे तो लॉस हो जाएगा। तो लॉस हो गया हम लोग का 14,000। ये 14,000 के लॉस को पार्टनर्स में बांट देंगे उन लोगों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो लॉस ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट, और इसको ए और बी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 का, तो इसको 3:2 में हम लोग बांट देंगे। तो 8400 एंड 5600, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखता है लालन एंड बालन व पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। फिक्स कैपिटल ये लोग का दिया है 1 लाख और 2 लाख, और लिखता है दे अग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम एंड टू चार्ज ऑन ड्रॉइंग एट 15% पर एनम। फर्म अर्नड अ प्रॉफिट बिफोर ऑल अबव एडजस्टमेंट्स दिया 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ड्रॉइंग्स ऑफ लालन एंड बालन दिया हुआ है हम लोगों को 3,000 एंड 5,000। आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोला है। तो हम लोग प्रॉफिट लिखें 30,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाले, ड्राइंग्स दिया था 3,000 और 5,000, और इंटरेस्ट है 15%। तो हम लोग 15% पर एनम है तो 6 महीने का इंटरेस्ट लेंगे। फिर निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लालन बालन का कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल दिया है लालन का 1 लाख और बालन का 2 लाख, और इंटरेस्ट है 12%। तो इसका हो जाएगा 12,000 और इसका हो जाएगा 24,000, 12,000 एंड 24,000। तो ये आ गया 36,000। अब इधर ध्यान दो, देखो हम लोग का प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला के आ रहा था 30,600, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग का 36,000 आ गया, यानी इंटरेस्ट का अमाउंट प्रॉफिट के अमाउंट से ज़्यादा आ गया। तो जब इंटरेस्ट का अमाउंट प्रॉफिट के अमाउंट से ज़्यादा आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट उतना ही देते हैं जितना प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कितना, 30,600, तो इंटरेस्ट भी हम लोग को देना चाहिए था 30,600। लेकिन यहाँ देखो क्या लिख रहा है, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर्स अ लॉस, यानी फर्म को लॉस भी हो जाए तो इंटरेस्ट देना है। तो फिर यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो 36,000 जो इंटरेस्ट है वही रहेगा, 36,000 ही लिख देंगे। बैलेंस करेंगे तो आएगा 5,400, और ये 5,400 का आ जाएगा लॉस। लिखेंगे लॉस ट्रांसफर टू लालन्स करंट अकाउंट एंड बालन्स करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल फिक्स है। रेशियो ये लोग का दिया हुआ है हम लोग को 3:2, तो इसको 3:2 में बांट देंगे। तो 3,240 एंड 2,160, ठीक है। अब ये जो नियम हम लोग पढ़े ये सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए नहीं है, ऐसा सैलरी के लिए भी हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पार्टनर का सैलरी जो है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि हम लोग वो सिर्फ और सिर्फ तभी देते हैं जब प्रॉफिट होता है, ठीक है। और अगर प्रॉफिट से ज़्यादा आ जाए तो उतना ही देते हैं जितना प्रॉफिट होता है। जैसे इस क्वेश्चन को देखो तो लिखता है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। A is a non-working partner and has contributed 12 lakh as his capital. A जो है नॉन वर्किंग पार्टनर है और वो 12 लाख रुपया कैपिटल लगाया। B is a working partner. The partnership deed provides for interest on capital at 10% per annum and salary of 7,500 per month to the working partner. यानी A कैपिटल लगाया उसको इंटरेस्ट देना है और B वर्किंग पार्टनर इसलिए उसको सैलरी देना है 7,500 पर मंथ, यानी कि हो गया साल भर का 90,000, ठीक है। और प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी है मात्र 70,000। तो देखो पीएल एप्रोप्रिएशन में हम लोग यहाँ प्रॉफिट लिखे 70,000। अब इंटरेस्ट देना है हम लोग को 10%, तो 12 लाख का 10% हो गया 1,20,000, और सैलरी इसको देना 90,000, दोनों जोड़ के हो गया 2,10,000। अब 2,10,000 कैसे देंगे, प्रॉफिट तो सिर्फ 70,000। तो क्या करेंगे, जब अमाउंट प्रॉफिट से ज़्यादा आ जाए तो उतना ही देंगे जितना प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कितना 70, तो 70,000 ही देंगे। कैसे देंगे, तो इस दोनों के रेशियो में, ए का इंटरेस्ट था 120, बी का सैलरी था 90, तो 120:90
यानी कि 4:3। तो ये 4:3 के रेशियो में देखो दे देंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने देते, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे।